most of the
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप में से कितने लोगों ने फाइल अपलोड वाली जो वनरेबिलिटी है उस पर काम किया है? इसमें एक भी सॉल्व उसकी सॉल्व किया आप लोगों ने? ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था इसे? तो पहले मैं लैब को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी कमांड कॉपी करता हूँ। ठीक है, लैब स्टार्ट हो गई। अब मुझे जरूरत पड़ेगी प्रूफ शीट की। मैं प्रूफ शीट का ब्राउज़र यूज करूँगा। हम लोगों ने कितने चैलेंजेस सॉल्व किए थे इसके अंदर? 10, 11, 11 किया था मैंने, मुझे याद है। ठीक है, चैलेंज नंबर 11 किया था। और 12 मैंने नहीं किया था। 12 सेम टू सेम 11 जैसा ही है। तो अगर आप
12 पे भी 11 वाला मेथड यूज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ। लैब नंबर 16, मतलब नेक्स्ट वाला 12 के बाद कितना है, 16 है। मैं अब ये वाला सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। ये यहाँ पे जो प्रोटेक्शन यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, फाइल साइज। ठीक है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगाई गई है फाइल अपलोड में, वो लगाई गई है साइज की सिक्योरिटी, कि फाइल का जो साइज है वो मैक्सिमम इतना होना चाहिए। राइट, अगर उससे ज्यादा का साइज है तो फिर वो अलाउड नहीं कराएगा। So there is a file size restrictions in the lab. So let's try to upload explorer.php file and you will see if max size file is greater than. ठीक है, so we can extend max size file using expect element. मैं करना क्या, हम चूज करेंगे अगेन फिर से। यहाँ पे हमारे पास exploit डॉट php की फाइल है, मैं डायरेक्टली इसको अपलोड मारता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ये अपलोड पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा आया कि सॉरी, फाइल साइज इज ग्रेटर देन मैक्स फाइल साइज। तो यहाँ पे मैक्स फाइल साइज में ये इससे पता चल रहा है कि ये कोई एट्रीब्यूट है। ठीक है, जिसकी अपनी एक वैल्यू है और हमारी जो फाइल का जो साइज है वो ग्रेटर देन है उस वैल्यू से। ठीक है, ग्रेटर देन है तो हमें उस साइज के हिसाब से लेके चलनी है कहानी। हम एक काम कर सकते हैं, हम इंसर्ट एलिमेंट में जाके यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह, ये देखो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं ये रहा। ठीक है, ये है क्या, ये इनपुट हिडन मैक्स फाइल साइज वैल्यू 30। सो वी कैन एक्सटेंड द मैक्स फाइल साइज यूजिंग इंस्पेक्ट एलिमेंट। यहाँ जाएंगे हम और मैक्स फाइल साइज, और उसकी वैल्यू कितनी है, 30 उसकी वैल्यू है, तो हम उसकी वैल्यू 30 से कितना कर देंगे, 10,000 कर देंगे। ठीक है, कितना, 10,000 कर देंगे। लेट मी चेंज, तो मैंने 30 को रिमूव किया और 10,000 कर दिया, और एंटर मार के मैंने इसको वहीं के वहीं सेव कर दिया। और अब मैं दोबारा से फाइल सेलेक्ट करूंगा explorer.php की। ठीक है, और इसको अपलोड करूंगा। जैसे अपलोड करूंगा तो देखो क्या हुआ, ये अपलोड हो गई। राइट, जैसे ही अपलोड हो गई तो उसके बाद आप आसानी से रिवर्स शेल ले सकते हो। पोर्ट नंबर क्या था, 1234 आई थिंक। अब मैं इस फाइल को एक्सेस करूंगा यहाँ से। जैसे एक्सेस किया तो क्या हुआ, रिवर्स शेल मुझे मेरे टर्मिनल पे मिल गया। ठीक है, डन, एग्जिट। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है लैब नंबर 16 हमारी सॉल्व हो गई है। ठीक है, ये वाला 16 हो गई, 17 पे जाएंगे हम लोग, 17 पे। यहाँ पे भी वही है, फाइल साइज अगेन, लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे भी फाइल साइज वाला ही मैटर है, लेकिन थोड़ा सा और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्या सिक्योरिटी बढ़ाई हुई है कि in this lab there is a stricter file size restrictions than previous lab. This lab can be solved within the same methodology as lab number 16, but in this lab we are going to try to another method. This lab is all about the file size restrictions. So uploading PHP files are allowed, but due to file size restrictions, you need to use a smaller payload. तो हम यहाँ पे फाइल साइज का ज्यादा इशू है, हम जितना हो सकेंगे अ, अपने हमारा जो पेलोड है उसको कम से कम साइज का रखेंगे।
ठीक है। जैसे लैब नंबर 17 है ना ये, मैं इसको दोबारा से फिर से ना सेम मेथड यूज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इंस्पेक्ट। ठीक है। फाइल साइज कितना है यहाँ पे 20, मैं फिर से इसको 10,000 कर देता हूँ। एंड देन सेलेक्ट करता हूँ पीएचपी फाइल और अपलोड करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ कि एक्सीडेड फाइल साइज लिमिट, अलाउड फाइल साइज इज ओनली 128। मतलब ये बता रहा है कि फाइल का साइज ना 128 बाइट्स होना चाहिए। हमारी जो पीएचपी की फाइल है उसका साइज ज्यादा है। कितना है उसका साइज, ये देखिए 3.5 KB। तो ये मांग रहा है बाइट्स में, हम दे रहे हैं केबी में, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, एक मिनट।
चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि फाइल साइज की तो प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो हमसे ये फाइल मांग रहा है वो कह रहा है कि 128 बिट्स, सॉरी 128 बाइट्स की फाइल होनी चाहिए या उससे कम साइज की होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सप्लोर डॉट पीएचपी फाइल है उसका अपना एक साइज है 5 KB। ठीक है, उसके अंदर अपना पेलोड है, तो उसका साइज कैसे कम करें? साइज तो कम नहीं कर सकते उसका। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि हम छोटा पेलोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पेलोड है ये वाला, इसके अंदर एक गेट पैरामीटर डाला गया है एक्स। ठीक है, इस पेलोड को हम बना के इसमें सेंड कर सकते हैं। राइट, तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये पेलोड कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है और एक क्या हुआ इसे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ शेल डॉट पीएचपी के नाम से। इसमें उस पेलोड को मैंने डाल दिया। ठीक है, छोटा सा पेलोड है ये बस, कोई आईपी एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल सा। सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद मैं फाइल को चूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा शेल डॉट पीएचपी, और इसका साइज कितना है देखिए, 16 बाइट्स। ठीक है, और वो कितना मांग रहा है? वो मांग रहा है 128 बाइट्स। तो हम इसको आसानी से अपलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो ये देखो अपलोड हो गया। राइट, अब मैं जरा इसको एक्सेस करता हूँ। ये तो ये एक्सेस हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे क्या वार्निंग आ रही है, वार्निंग क्या, अनडिफाइंड एरे की एक्स। तो यहाँ पे शेल डॉट पीएचपी में क्या है, एक एक्स नाम का एक पैरामीटर है हमने डाला हुआ है। उसको कैसे एक्सेस करेंगे? उसको हम ऐसे एक्सेस करेंगे, शेल डॉट पीएचपी के बाद क्वेश्चन मार्क एक्स इक्वल टू कोई भी कमांड आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन मार्क एक्स इक्वल हु एम आई। ठीक है, अब आपको लाइन सी कमांड लगानी है और एंटर मारना है, तो अब आपको आउटपुट टर्मिनल पर नहीं ब्राउजर पर ही मिलेगी। ठीक है, कैट सी स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू, एंटर मारा, ये देखो आउटपुट आ रहा है। तो ये छोटा सा पेलोड है जो, जिसमें आपको टर्मिनल का शेल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको चाहिए वो वैसे भी रन हो रहा है, ब्राउजर से ही रन हो रहा है। तो ये सारी चीज ये इसी तरीके के आप शेल बना बना के जो पुराने जितने भी हमने लेसन कंप्लीट किए हैं, चैलेंजेस कंप्लीट किए, वहां पे भी सेम टू सेम वैसा ही कर सकते हो जैसे मैंने ये भी किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैब 21 फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, टाइप वाले रिस्ट्रिक्शंस क्या आते हैं? फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शंस 21 है ना, ये फाइल टाइप। ओके, अब इसमें क्या है, अपलोड एंड एक्सप्लोर डॉट पीएचपी फाइल विद वेब शेल, although it will not allow to upload showing an error। तो हम ट्राई करते हैं, चलिए एक्सप्लोर डॉट पीएचपी अपलोड करो, तो ये मना कर देगा कि सॉरी फॉर्मेटेड। मतलब ये क्या कह रहा है कि इस टाइप की फाइल अलाउड नहीं है हमारे पास, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। Since there is a file type restriction, so just simply change the content type from application PHP to image JPG and send this request again. Your exploit will be uploaded। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे हम फाइल तो अपलोड कर रहे हैं किस चीज की, PHP की। और फाइल टाइप कंटेंट क्या है, कंटेंट टाइप क्या है हमारे पास, इमेज स्लैश जेपीजी। तो वो पीछे बैकग्राउंड में ना वेरीफाई करना है।
वेरीफाई करा तो उसको पता चला है कि यार फाइल तो पीएचपी की जा रही है, कोड भी पीएचपी का जा रहा है, तो कंटेंट टाइप इमेज और जेपीजी क्यों है आखिर? ठीक है, तो हमें इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, हम सिर्फ इतना करेंगे कि फाइल को सेलेक्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपना ब्रूट सूट यूज करेंगे क्योंकि हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी है। मैंने ये ऑन कर दिया रिक्वेस्ट ब्रूट सूट, और अब मैं इसको अपलोड करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया बटन पे तो ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज है, एक्सप्लोर डॉट पीएचपी फाइल, यहाँ क्या एप्लीकेशन एक्स डॉट पीएचपी। अब वो क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है कि आपकी जो फाइल है वो पीएचपी फाइल है कंटेंट टाइप के हिसाब से। उनको कौन सी फाइल चाहिए, उनको चाहिए इमेज स्लैश जेपीईजी। तो अगर हम चेंज कर दें जेपीईजी, ठीक है, और इसको इमेज कर देते हैं आईएमएजी इमेज, तो क्या हो गया, कंटेंट टाइप हम इमेज जेपीजी। सिर्फ इतना चेंज करना है। मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो ये देखो फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, तो ये भी फाइल अपलोड हो गई, ये भी सिंपल था। सिंपल वाली बात है ये, देखो जितने भी चैलेंजेस है यहाँ बात सिंपल और टफ की नहीं है, यहाँ बात हो रही है ट्रिक की, कौन सी ट्रिक लगा के आप कैसे करके इसे अपलोड करोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लैब नंबर 23, फाइल टाइप रेस्ट्रिक्शंस जीआईएफ ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा है, कंडीशन लगा दी है एक कि जीआईएफ यानी कि गिफ फाइल ओनली। सो इन दिस चैलेंज ओनली जीआईएफ फाइल्स आर अलाउड, यानी कि आप सिर्फ जीआईएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हो, जेपीजी पीएनजी ये फाइल अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, सो so create a double extension file exploit.php.gif, at the top of this file add gif 89a। ये कोड, ये एक मैजिक नंबर होता है हर इमेज के लिए। ठीक है, पीएनजी फाइल का अलग मैजिक नंबर है, जीपेग फाइल का अलग मैजिक नंबर है, और जीआईएफ फाइल का अलग मैजिक नंबर है, राइट? So that your exploit file is treated as a GIF file. So and you will bypass the validation। अगर ये GIF 89 यानी ये मैजिक नंबर GIF फाइल के अंदर नहीं होगा तो वो फाइल GIF कंसीडर नहीं की जाती। वैसे ही पीएनजी का भी सीन है, पीएनजी का भी अपना मैजिक नंबर है, अगर वो उस फाइल उस इमेज के अंदर नहीं है तो वो फाइल पीएनजी फाइल कंसीडर नहीं की जाती। ठीक है, तो हम यही करेंगे, हम लोग हमारी पीएचपी फाइल को कन्वर्ट करेंगे जीआईएफ में। ठीक है, लैब नंबर कौन सा है हमारे पास, ये 23। तो ये 23 है, अपलोड जीआईएफ फाइल ओनली। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं फाइल अपलोड करने की कोशिश करता नहीं हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, और तो देखो क्या बोल रहा है ये कि ये वाला जो फाइल है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ जीआईएफ फाइल ही अलाउड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल में जाएंगे और कॉपी करेंगे एक्सपर्ट डॉट पीएचपी फाइल को डॉट जी आई एफ। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। हम एक्सपर्ट डॉट पीएचपी फाइल को कॉपी बना रहे हैं जीआईएफ में। बन गया, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हुआ है, बाकी अंदर का जो कोड है वो तो सेम रहेगा ही, जाहिर सी बात है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको कि आपको उस जो फाइल है ना ये वाली एक्सप्लॉयट डॉट पीएचपी डॉट जी आई, इस फाइल को आपको ओपन करना पड़ेगा और GIF 89 ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ये, वैसे GIF 89 ए। चलिए करिए नैनो, उसके बाद एक्सप्लोर डॉट पी एच पी डॉट जी आई एफ, लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है, GIF 89 ए, इस तरीके से लिखना है। सेव कर देना है फाइल को। ठीक है, और सेव करने के बाद
अब हमें ये वाली फाइल अपलोड करनी है। तो उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है उसको इंटरसेप्ट करना है और सेंड कर देना है, किसमें, रिपीटर के अंदर सेंड सेंड करना है उसको। रिपीटर में सेंड कर दो या जो भी है। चलो रिपीटर में, इन रिपीटर रिमूव द जीआईएफ एक्सटेंशन एंड सेंड द रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, रिपीटर में डालने के बजाय मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये रही मेरी express.php.gif फाइल। ठीक है, और ये रहा मेरा इंटरसेप्ट। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद मैं डायरेक्टली, इसने यहाँ पे क्या बोला है कि रिपीटर में जाने के बाद जीआईएफ बाद में हटा देना है। ठीक है, रिक्वेस्ट कैप्चर करने के बाद जीआईएफ को हटा देना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको अपलोड करेंगे और कैप्चर करेंगे। कैप्चर हो गया तो ये देखो, यहाँ पे फाइल नेम क्या लिखा है, exploit.php.gif। बस करना कुछ नहीं है, हमें बस ये जीआईएफ हटाना है लास्ट से। हट गया। और अब जो है डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड कर दो। जैसे ही फॉरवर्ड किया तो ये देखो फाइल अपलोड हो गई। राइट, आसानी से हो गई। बाकी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो, मैं इसको एक्सेस करूंगा, शेल मिल जाएगा, इस सब की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी की जो लैब है ये वाले, ये बाकी की जो लैब है ना, आप खुद लगा लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस ऑफ अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब आप कुछ चीजें मैं आपके ऊपर भी तो छोड़ दूँ, ये आपका एक तरीके से ना होमवर्क टाइप का है कि आपको ये लैब लगानी है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सारी लैब करा दी आपको, ये फाइल अपलोड की चैलेंजेस। तो आप लोग खुद ही लगा लो तो बेटर रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे और भी हैं, जैसे एस एस आर एफ है, XSSC है। अब कौन सा फायर अपलोड वाला हमारा हो गया है। ठीक है, हम या तो LFI लेके चल सकते हैं, RFI लेके चल सकते हैं, या फिर SSRF अटैक लेके चल सकते हैं। लेकिन जितने भी ये जो अटैक इनमें टाइम तो देखो लगता ही है अपने हिसाब से उनका। ट्रेवर्शियल, इसको पाथ ट्रेवर्शियल अटैक भी बोलते हैं। कोच अकेडमी की मैंने यहाँ पे लाइव इस्तेमाल की है इसके लिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि हमारा जो है अब तक अभी अभी हमारी कितनी क्लासेस और चलेंगी। अरे बताओ, कितनी क्लासेस और चलेंगी। 13 या 14 अभी बची है। 13 या 14 अभी और बच्ची हैं। हाँ। ठीक है, तो हमारी आई थिंक 17-18 क्लासेस हो गई हैं।
Yes, sir. 13 14 और बची हुई है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखो वेब लिनक्स किया, डॉकर किया, देन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी ही कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज को वन बाय वन। ठीक है। और मैं आप लोगों को कुछ वल्नरेबिलिटीज और करा दूंगा फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि अब तक मैंने क्रॉस इमोशन में कराई सारी चीजें, एसक्यूएल हो गया, क्रॉस साइट हो गया, ओएस कम्युनिकेशन हो गया, फाइल अपलोड हो गया, 4 वल्नरेबिलिटी मैंने बहुत स्लोली कराई है। अब चूंकि और भी वल्नरेबिलिटी बची है, और हमें भी अभी और भी जो सीटीएफ है, सीटीएफ पे कराना है मुझे आप लोगों को, ताकि आप हैकाथॉन जैसी चीजों में भी पार्टिसिपेट कर पाओ, वो वाला भी खेल समझ पाओ। क्योंकि जो ट्रायक में है वहाँ पे जो नॉर्मल लैब है, रूल है, वो तो आप सॉल्व कर लेते हैं चैलेंज टाइप के। लेकिन ट्रायक में मेरा सर्वर भी है, सर्वर भी बहुत सारे अवेलेबल है। उन सर्वर्स को कैसे हैक करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि पूरा सर्वर सॉल्व करना है, यही सारे अटैक छोटे मोटे कर करके लॉन्ग प्रोसेस होता है। और तब जाके दो ही चीजों का आंसर देना है कि यूजर डॉट टी एक्स टी क्या है और पासवर्ड डॉट टी सॉरी रूट डॉट टी एक्स टी कंटेंट क्या है। तो मुझे आप लोगों को सीटीएफ खेलना भी सिखाना है, तो सीटीएफ कैसे खेला जाए। ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग इंडिविजुअली इसको खेलना सीखेंगे। ठीक है। बाद में जब आप लोग खेलना सीख जाओगे तो फिर आप लोग अपनी टीम बना के और फिर कंपटीशन टाइप का खेल सकते हो। बाकी कॉलेज में तो हम लोग करते ही हैं। हमारा एक्सप्लेट एक्स सितंबर में आने वाला है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट ले सकते हो। ठीक है। तो अच्छा प्राइज भी रखा जाता है जेल यूनिवर्सिटी में। तो बाकी और भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ के हमारे पास भी, वहाँ की भी हमारे पास डेट आ जाती है कि किस यूनिवर्सिटी में कब हो रहा है, तो वहाँ पे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे जाना है और क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। राइट, तो वहां से भी जीत के आ सकते हो। तो ये जो चीजें करोगे, ये सब आपको रिज्यूम में भी मेंशन करनी है, अपने रिज्यूम बिल्डिंग करनी है। वो सारी चीजें रिज्यूम में दिखनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, मैं कभी रिकॉग्नाइज हो पाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों का ये हमारे पास 5 रिवर्सल अटैक है। ठीक है, 5 रिवर्सल अटैक, या फिर इसका नाम वो है 5 रिवर्सल अटैक बोल दो, या डायरेक्टली रिवर्सल अटैक बोल दो, कुछ भी बोल दो। 5 रिवर्सल या डायरेक्टली रिवर्सल। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो लाइनेक्स के साथ भी हम करते हैं कि लाइनेक्स सर्वर पाथ रिवर्सल, इसमें बेसिक ब्लॉक वैलिडेट, पाथ डिस्क्लोजर एंड यूआरएल, नल बाइट बाईपास, विंडोज के लिए भी होता है। ठीक है। हम इसको करते हैं वन बाय वन, और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये अ, होता क्या है और कैसे काम करता है पाथ रिवर्सल। देखो, इन सच अटैक द अटैकर मैनिपुलेट द वेब एप्लीकेशन इनपुट फील्ड बाय एंटरिंग द डॉट डॉट स्लैश। अब इसमें जो हैकर होता है वो क्या करता है, यूआरएल में डॉट डॉट स्लैश का इस्तेमाल करता है, डॉट डॉट स्लैश सीक्वेंस or some similar variation to bypass the web page and access the desired system file। डॉट डॉट स्लैश की हेल्प से आप ना किसी भी मतलब जो कोई वेबसाइट चल रही है तो किसी सर्वर से चल रही है, आप डॉट डॉट स्लैश का इस्तेमाल करके उस सर्वर पर अवेलेबल जो अलग फाइलें हैं, जैसे पीडीएफ फाइल है या कोई और फाइल है, उसका कंटेंट आप देख सकते हो। ठीक है। ओके, तो डॉट डॉट स्लैश का हम लोग यूज करेंगे। और किस तरीके से यूज करेंगे, तो जैसे कि एग्जांपल में हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि एक यूजर है जो इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल को कॉल करता है थ्रू द वेब पेज, यानी ओपन करता है इसको, और जो यूआरएल है वो इस तरीके से नजर आ रहा है, http/abc.com/। ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और पाथ ट्रैवर्सल को समझने के लिए। स्लैश डॉट कॉम के बाद है स्लैश, उसके बाद एक पैरामीटर है फाइल नाम का, तो ये एक पैरामीटर हो गया। क्यों क्यों ये पैरामीटर क्यों है, क्योंकि इसके बाद एकदम इक्वल लगा हुआ है ना, इसलिए इसको पैरामीटर बोला गया। तो फाइल इक्वल, इसलिए ये पैरामीटर हो गया, और ये फिर दूसरी फाइल का नाम, इंडेक्स डॉट पी एच पी, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी, गैलरी डॉट पी एच पी, इमेज डॉट पी एच पी, इस तरीके से आया। और यहाँ पे ये इसके इक्वल में लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है।
So thus the application process the URLs and call up the index.php that was present locally into the server. तो जब आप index.php फाइल ओपन करवाते हो लाइनेक्स सर्वर में, ठीक है, तो ये जो फाइल है ये कहाँ से आ रही है, क्या लोकेशन, तो हमेशा लाइनेक्स सर्वर के अंदर की जो लोकेशन होती है वो where www.html, ये होती है लोकेशन है, और यही है सर्वर की लोकेशन। अब HTML के अंदर ही आपको index.php फाइल मिलेगी, या जो भी वेबसाइट है उसका डेटा फिर इसी के अंदर, ठीक है। या जैसे कि ये, तो ये क्या है, ये फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर के अंदर आपका डेटा है या जो भी वेबसाइट है वो डली गई। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हमें मालूम है कि सर्वर की लोकेशन है where www.html, और फिर अगर वेबसाइट का भी अपना पर्सनल फोल्डर है तो अलग बात है, आमतौर पे होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है। जो हैकर है वो क्या करेगा, अटैकर ट्राई टू मैनिपुलेट द यूआरएल यूजिंग द डॉट डॉट स्लैश सीक्वेंस, किस तरीके से यूज करेगा वो, abc.com/file इक्वल डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, ठीक है, यानी कि चार डायरेक्टरी बाहर निकलना, चार डायरेक्टरी पीछे जाना। तो ये ऐसे चार बार इसने यूज किया, उसके बाद जब बाहर चार बार बाहर निकलोगे तो कहाँ पहुंचोगे, ये चार फोल्डर है तो चारों को बाहर, चारों से अगर आपको बाहर निकलना है तो कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे रूट डायरेक्टरी के अंदर। जब आप रूट डायरेक्टरी के अंदर पहुंच जाओगे तो फिर वहां से आप आसानी से किसी भी फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हो, जिसकी अलाउड होगी परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लाइनेक्स सर्वर पाथ ट्रैवर्सल एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ पे हम दो प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, आप भी कर सकते हो। पहला मैं यूज करूंगा कोट स्विगर अकेडमी, एंड दूसरा है डीबीडब्ल्यू लैब। डीबीडब्ल्यू लैब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मैंने कराई हुई है, ठीक है। कोट स्विगर अकेडमी ये आप लोगों को नहीं जानते, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, और अकाउंट अकाउंट है वो भी बनाना पड़ेगा आपको। कोट स्विगर, इंटरसेप्ट ऑफ करो इसका, तो ये देखो ये है पोर्ट स्विगर अकेडमी, माई अकाउंट, ठीक है। अगर आपका यूजर नेम आपका पासवर्ड आपको मालूम है तो आप लॉग इन कर लो, नहीं मालूम तो अपना अकाउंट बनाओ, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट अकाउंट, तो क्या आएगा, सबसे पहले तो ये आपसे मांग रहा है ईमेल एड्रेस को करें, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड कोर्स एकेडमी का मैं डाल देता हूँ, एक मिनट जरा, मैं स्क्रीन ऑफ करके तब डालूंगा।
ठीक है, तो मैंने इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। और ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है, लॉगिन होने के बाद मैं जाऊंगा एकेडमी पे। यहाँ पे ये एकेडमी है। और यहाँ पे सारे के सारे मेरा जो भी प्रोग्रेस है, ये मेरी प्रोग्रेस है, माई लर्निंग प्रोग्रेस। मैंने कितना परसेंटेज क्या क्या लगाया है। ठीक है, ये अप्रेंटिस है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे नए नए होते हैं जैसे आप लोग, तो आप लोगों के लिए लेवल चैलेंजेस अलग हैं। जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनके लिए लेवल चैलेंजेस अलग हैं। और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए अलग चैलेंजेस हैं। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए 59 टॉपिक्स हैं, मतलब लैब है 59 लैब। मीडियम वाले बंदे के लिए 171 लैब है, और एक्सपर्ट बंदे के लिए 39 लैब की हुई है। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ऑल टॉपिक्स या ऑल लैब्स। ठीक है, आ गया। तो ये देखो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन की देखो सारी की सारी ऑल लैब, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन की सारी लैब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन वाला क्या है, ग्रीन वाले हैं बेसिक। ठीक है, फिर ये प्रैक्टिशनर, फिर ये देखो बेसिक। कितनी सारी लैब है, देख रहे हो आप लोग, ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन की है। यहाँ पे देखो ये एक्सएसएक्स आ गया, ये एक्सेस, ये हो गया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। फिर ये हो गया सीएसआरएफ की सारी लैब, ये क्लिक जैकिंग की लैब, ये डॉम बेस्ड एक्सएसएक्स की, सीओआरएस, एक्सएमएल, एसएसआरएफ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग, ओएस कमांड इंजेक्शन की भी लैब है। ये सेक्शन ओएस कमांड इंजेक्शन। हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये फाइल अपलोड की है। तो अगर आपको मान भी लो कि आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा फाइल अपलोड को लेके, तो आप ये वाला सॉल्व कर लेना। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छह चैलेंजेस याद रहेंगे मेरे में, नॉट सॉल्व है, आपको कर लीजिएगा। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो क्या है, पांच जगह से है कि तो ये, तो ये रहा देखो पांच कमर्शियल अटैक। ये रहा, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया भी है पूरा यूआरएल। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है, आप डायरेक्टली इस वाले यूआरएल पे क्लिक कर दोगे ना ऐसे, तो ये देखो, ये डायरेक्टली ओपन करके दे देगा। यहाँ पे इन लोगों ने ये इसके बारे में थोड़ा सा कोड बना दिया, थ्योरी कि कैसे इसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है हमें, हमें बस उस पर्टिकुलर लैब को ओपन करना है।
जैसे ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको सिंपल केस है, ये इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद वैसे तो ये सॉल्व है, लेकिन चूंकि सॉल्व है तो क्या मैं इसको अनसॉल्व कर सकता हूँ? सॉल्व में तब भी जाने दो, एक्सेस द लैब। तो यहाँ पे देखो, ये एक्सेस द लैब का बटन है यहाँ पे। और ये बोल भी रहा है कि करना क्या है, टू सॉल्व द लैब रिट्रीव द कंटेंट ऑफ स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड फाइल का कंटेंट देखना है। तो ये हमारा टास्क है, इसको एक्सेस करो लैब को। अब एक्सेस हो। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, बट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ओपन। तो ये जो ओपन हुआ है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर आप यूआरएल में नोटिस करोगे तो पता चलेगा ये कोई आईडी है। मानो जैसे किसी कंटेनर की आईडी है, राइट? तो हाँ, ऐसा ही है। ये जो कोड शुगर एकेडमी है, ये बैकग्राउंड में डॉकर यूज कर रही है कंटेनर बनाने के लिए। सॉरी, डॉकर नहीं, एक तरीके से मैं कहूँ तो AWS यूज कर रही है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमें हमें हाँ, ये जो इमेज हमने एक्सेस किया है ना, इस पे आना है। ये इसके यूआरएल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यूआरएल में इमेज क्वेश्चन मार्क फाइल नेम इक्वल टू 7.jpg। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा वगैरह, ताकि आप लोग को समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टली इमेज का नाम है, फाइल का नाम है, मतलब कुछ भी ध्यान रखो, कुल मिला के ये फाइल का नाम है विद एक्सटेंशन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आई एम दी पैरामीटर। ठीक है, और फिर ये हो गया आपका फोल्डर, इमेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये फाइल नेम नाम का एक पैरामीटर है। उसके बाद इमेजेस एक्सेस की जा रही है। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये जो 7.jpg इसके बदले पे हमें यहाँ पे स्लैश स्लैश फाइल में किसी भी फाइल का पाथ देना है, ताकि हम उसका कंटेंट देख सकें। दैट इज कॉल्ड पाथ प्रोडक्शन, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कमांड नहीं देनी है, पाथ देना है इसे। ठीक है, क्या करते हैं, चलो अब मेरे पास ये है इमेज। मैं इसको क्या करूंगा, अपने ग्रुप शीट में कैप्चर करूंगा। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसे लोड करूंगा। लोड किया मैंने दोबारा, लोड करने पे ये आ गया मेरे सामने।
अब मुझे सिर्फ करना ये है कि लोड आने के बाद देखो ये रहा फाइल नेम इक्वल टू 1.jpg। करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको 3 टाइम्स डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश करना है। ठीक है, ये मानते हुए कि आप सर्वर के अंदर, सर्वर से बाहर निकलना है तो 3 फोल्डर बैक जाना पड़ेगा। करना क्या है, ये जो रिक्वेस्ट है ना इसको राइट क्लिक करो और सेंड कर दो रिपीटर पे। यहाँ क्योंकि जो रेस्पॉन्स है वो यहीं पे नजर आता है हमें हर बार। तो इसको चेंज कर दो, यू आर इसमें पैरामीटर की वैल्यू को डॉट 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 स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश जीसी स्लैश 5 ठीक है। उसके बाद इस रिक्वेस्ट को सेंड करोगे तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट में ये देखो आप क्या आया, पास्ट एलओडी फाइल का कंटेंट। यही सेम कंटेंट हम डायरेक्टली ब्राउजर में एक्सेस नहीं कर सकते यहाँ पे। मैं यहीं पे लगा दूँ लोटस स्लेस और वो पता चल जाएगा यार जिंदा हो गया। ठीक है? तो ये दैट इज कॉल्ड अ पाथ ट्रैवर्सल अटैक। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे फाइल का नाम बदलते जाओ, और जो इसके अलावा और भी जो फाइलें जानते हो जिनको एक्सेस कर सकते हो उनके नाम दो और इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है। अब चूंकि ये तो हम काम कर रहे हैं, एक डमी लैब है कोर्सेरा एकेडमी वालों की, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जब असली वेबसाइट पर जाके ये चीजें करते हो, कर पाते हो, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एक ब्लॉग ट्रावर्सल सीक्वेंस, इसमें भी पूरा बताया गया है, यानी कि पूरे हिंट पूरी दी हुई है इसमें। ये पूरी हिंट दी गई है, मुझे बस ये सिखाना था, बताना था कि किस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है? ये वाली मतलब 5 नंबर से करनी थी। नेक्स्ट हम एलएफआई लिख सकते हैं, ये भी क्योंकि पाथ ट्रावर्सल आपने समझा। अब आप अगर एलएफआई समझते हो तो आप समझ पाओगे एग्जैक्टली कि क्या ये दोनों एक जैसी तो नहीं है कहीं। ठीक है, क्या ये कहीं एक जैसी तो नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं नहीं सर ये तो सेम वैसे ही है, ये तो वही है। वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा कि नहीं ये सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एलएफआई को कल कराता हूँ, और कल से मैं आप लोगों का जो है ना ये जो वनरेबिलिटीज है ना, सॉरी बंद कर दिया मैंने। ये ये एलएफआई आरएफआई कल दोनों करा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक दिन और ले लेंगे हम लोग ये एसएसआरएफ, और एसएसआरएफ सीएसआरएफ की जरूरत पड़ी तो रेदर देन मैं अब ब्रोकर ऑथेंटिकेशन या ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल ले लूंगा। एसएसआरएफ तो जरूरी है, ये तो काफी जरूरी है, ब्रोकर ऑथेंटिकेशन के लॉगिन बाईपास कैसे होता है ना, वो वाला चीज ये करा के देन ठीक ठाक मतलब यहाँ मेरी तरफ से हो जाएगा। सिर्फ मैंने ये कहा है, ऐसा नहीं है कि आपको रुकना है, रुकना नहीं है आपको। आपको अपना टारगेट सेट करके चलना है कि भाई मैंने इतनी वनरेबिलिटी कर ली, सर ने करा दी। अब इसके अलावा कोई और वनरेबिलिटी है तो वो आपको फिर अलग से पढ़नी है। अभी मत पढ़ना, बेशक रोक देना, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत करना। जब आप अपने ये मास्टर से फ्री हो जाओ, जो लोग देखो जो लोग फ्री है वो तो पढ़ना ही पढ़ना। जैसे सीएस वाले स्टूडेंट है, अगर वो फ्री है तो वो तो लगे रहेंगे। सीएसएफ वाले जो स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर वाले, ठीक है, मतलब जो मुझे बच्चे सही सकते, उनके लिए ये है कि वो अपना फ्री टाइम निकाल के तब उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। एक एक कर करके आप लोग सारी वनरेबिलिटी वन बाय वन कंप्लीट करते जाओ। बाकी मैं तो करा ही रहा हूँ। ये होते ही फिर हम लोग जो है जल्द से जल्द फिर हम करेंगे पेन टेस्टिंग पे आ जाएंगे। पेन टेस्टिंग मतलब अ, ये सीटीएफ पीटीएफ पे आ जाएंगे, कैप्चर द फ्लैग। तो कैप्चर द फ्लैग स्टार्ट करने से पहले भी
कुछ टॉपिक होते हैं जिनको करना पड़ता है, अगर वो नहीं करेंगे तो सीटीएफ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले ना आपको एक सीटीएफ कराऊं, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सीटीएफ में ये होता है, ये होता है, ये समझ में आया, वो समझ में आया, तो क्यों नहीं समझ में आया। ठीक है। या कौन कौन से टॉपिक की जरूरत पड़ती है एक सीटीएफ को सॉल्व करने से पहले। तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, बाकी कल मैं आप लोगों की 2 वनरेबिलिटी और एलएफआई आरएफआई में कल इसलिए करूंगा। हाँ जी। ठीक है अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, और फाइल अपलोड के लिए मैंने आपको एक तो ये बचे हुए चैलेंज आप सॉल्व कीजिए, पोर्ट सुगर अकेडमी की लैब है वो सॉल्व कीजिए, डीबीडब्ल्यू की लैब है फाइल अपलोड के लिए वो सॉल्व कीजिए। इतना काफी है कि आपको ना फाइल अपलोड अच्छे तरीके से ना रट जाएगा, बढ़िया तरीके से। क्या फिर आप जैसे अब चूंकि आप फाइल अपलोड सीख चुके, ओएस ओएस कमांड इंजेक्शन सीख गए, क्रॉस सेट सीख रहे हो, एसक्यूएल भी हो गया, तो अब आप चाहो तो पैरेलली साइड बाय साइड असली वेबसाइटों पर भी ट्राई मार सकते हो इन चीजों को। right? ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और रोल नंबर डालिए और आप जा सकते हैं। और आपको इसी हफ्ते में बहुत जल्द मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगा। असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट दूंगा, और एक क्विज और एक टेस्ट जरूर एक और होगा, मतलब या तो मैं सैटरडे को रख लूंगा एक क्विज पिछली बार की तरह, और होगी जरूर। रोल नंबर डालते जाइए, एग्जिट करते जाओ। चलो भाई रोल नंबर डालो और जाओ। कितना टाइम लगाओगे।